दोस्तों कभी किसी के साइड नहीं लेता, ना अमेरिका के, ना रशिया के, ना यूरोप के। भारत का एक ही साइड है, ग्लोबल पीस। और यही चीज आज दुनिया को इंडिया के पास खींच रही है। लेकिन दोस्तों यहां असली सवाल उठता है, जब इतनी अट्रैक्शन है तो क्या भारत एक करेजियस स्टेप लेगा? क्या इंडिया आगे बढ़कर रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स दिल्ली में करवा सकता है? दोस्तों देखिए, टर्की कर रहा है, कतर कर रहा है, चाइना भी कर चुका है, और इंडिया बैकफुट पर खेल रहा है। ये तो हुआ पंचिंग बिलो इट्स वेट। जबकि इंडिया में है दम, इंडिया में है पावर, इंडिया कर सकता है। याद कीजिए, पिछले साल ज़ेलेंस्की ने खुद मोदी जी को फोन किया था, कहा था प्लीज इंडिया, आप ही इस वॉर को रोक सकते हो। और मोदी जी ने वही बात कही, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। एक तरफ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन, दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, और दोनों का कदम भारत की धरती पर। ये कोई साधारण विजिट नहीं है दोस्तों, ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज है दुनिया के लिए। और मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि भारत अब न्यूट्रल ग्राउंड बन चुका है। दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो रूस यूक्रेन हो, चाहे ईरान सऊदी हो, हर कोई मानता है कि अगर किसी के पास भरोसा है तो वो सिर्फ इंडिया के पास है। दोस्तों आप देखिए, इंडिया ने हमेशा कहा है दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इंडिया ने हमेशा कहा है अगर इनोसेंट सिविलियंस मर रहे हैं तो हर इंडियन का दिल दुखता है। यही वजह है कि आज रूस भी भारत के करीब है और यूक्रेन भी भारत के पास खींचा चला आ रहा है। लेकिन अब सवाल यही है दोस्तों, क्या मोदी जी इस मौके को भुना पाएंगे? क्या वो एक ऐसा स्टेप लेंगे जिससे इतिहास लिखा जाएगा? सोचिए जरा, अगर दिल्ली में एक समिट होता है जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की एक ही टेबल पर बैठते हैं, तो ये सिर्फ भारत की जीत नहीं होगी, ये होगी ग्लोबल डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत। दोस्तों देखिए, आज टर्की जैसे छोटे देश भी पीस टॉक्स ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कतर, जिसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी जगह भी नहीं है, उसने अफगानिस्तान और अमेरिका को एक टेबल पर ला दिया। चाइना ने सऊदी और ईरान को नॉर्मलाइज करा दिया, तो फिर भारत क्यों पीछे? और यहां सबसे बड़ी विडंबना यही है दोस्तों, भारत जिसके पास असली पावर है, भारत जिसे दुनिया सुनती है, वहीं भारत पंचेस बिलो इट्स वेट खेलता है। यही कारण है कि ब्रह्मा चेलानी जैसे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कहते हैं इंडिया नीड्स टू राइज टू द ओकेजन। अब देखिए दोस्तों, अगर भारत को एनएससी की स्थायी सीट चाहिए, अगर भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है, तो सिर्फ हम न्यूट्रल हैं कह देने से काम नहीं चलेगा। रिजल्ट्स देने होंगे, मीडिएशन करनी होगी, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होगा। और यही मौका है भारत के पास। ज़ेलेंस्की खुद मदद मांग रहे हैं, पुतिन मोदी जी से मिलने आ रहे हैं, अमेरिका यूरोप सब इंडिया की पॉलिसी पर नजर रखे बैठे हैं। तो दोस्तों अगर अब भी भारत ने फ्रंट फुट पर खेला, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया की डिप्लोमेटिक पोजीशन कितनी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर भारत फिर बैकफुट पर गया, अगर इंडिया ने सिर्फ गेस्ट हाउस वाली भूमिका निभाई, तो ये होगा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इतिहास पूछेगा, जब मौका था तब इंडिया क्यों नहीं बढ़ा? तो दोस्तों यही असली डिबेट है, क्या इंडिया सिर्फ न्यूट्रल रहेगा या फिर वर्ल्ड का पीस मेकर बनेगा? तो दोस्तों अब सोचिए जरा, अगर सच में दिल्ली में एक पीस समिट होती है जहां एक तरफ पुतिन बैठे हो, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की और बीच में बैठे नरेंद्र मोदी, दोस्तों ये तस्वीर सिर्फ इंडिया की नहीं, ये तस्वीर होगी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की। आप सोचिए न्यूज हेडलाइंस क्या होगी? Delhi becomes the capital of global peace talks. India emerges as the real balancer. Not Washington, not Beijing, it's New Delhi. दोस्तों ये कोई छोटा सिग्नल नहीं होगा, ये एक मैसेज होगा दुनिया के लिए कि इंडिया सिर्फ ट्रेड, टेक्नोलॉजी या सॉफ्ट पावर का हब नहीं है, बल्कि इंडिया है वो देश जो वॉर को शांति में बदल सकता है। अब जरा डिप्लोमेटिक इंपैक्ट सोचिए, अगर इंडिया ये करवा देता है तो ग्लोबल साउथ के सारे देश जो आज अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, वो सब कहेंगे इंडिया इज आवर लीडर। दोस्तों अभी आप देख ही रहे हैं, टर्की, कतर, चाइना सब पीस टॉक्स कराते हैं, लेकिन फर्क क्या है? उनकी कोशिशें अक्सर सिंबॉलिक रह जाती हैं, क्योंकि उनके पास न तो ग्लोबल लेजिटिमेसी है, न ही वर्ल्ड ट्रस्ट फैक्टर। लेकिन इंडिया के पास दोनों है। और हाँ, ये मत भूलिए दोस्तों, भारत ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट से शुरुआत की थी।
आज उसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। और इसी वजह से रूस भी इंडिया को सुनता है, यूक्रेन भी इंडिया पर भरोसा करता है और अमेरिका यूरोप भी इंडिया से नाराज नहीं हो पाता। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है यही बन सकता है इंडिया सुपर पावर मोड। साला ये कौन दुश्मन है हमारा समझ में। लेकिन दोस्तों, अगर इंडिया इस मौके को मिस करता है तो एक बार फिर छोटा देश टर्की या कतर इस क्रेडिट को ले जाएगा और इंडिया फिर वही रहेगा, पंचिंग बिलो इट्स वेट। तो दोस्तों, अगली बार हम बात करेंगे।